का काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ, वहां पे भी और हम कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स लगाएंगे। अब मैं हेल्थ सेक्टर पे आना चाहता हूं। आपको जानकारी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आयुष्मान भारत योजना बनाई, जिसके तहत हर परिवार, खास करके जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनको एक वर्ष में 5 लाख रुपए की सुविधा मेडिकल डायग्नोसिस करवाने के लिए, दवाइयों के लिए, इलाज करवाने के लिए, पोस्ट ऑपरेशन केयर के लिए 5 लाख रुपए तक की फैसिलिटी है। और भाइयों बहनों, देखिए, देश भर में आयुष्मान भारत योजना का लाभ 37 करोड़ लोगों को मिला और मुझे बहुत खुशी है, जिसमें 1,41,90,000 उत्तर प्रदेश में इसके लाभार्थी हैं। आगे मैं कुछ और मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास जो समय दिया गया, आपको ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसकी हार्ड कॉपी तो मिल ही जाएगी। बाकी जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मंत्री हरदीप सिंह पुरी को आप सुन रहे थे, जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और उसकी उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से आपको खबर बताते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदान किया है। एमएलसी चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने मतदान किया। विधानसभा के तिलक हॉल में अखिलेश यादव ने वोट डाला। आपको बता दें, सपा ने एमएलसी सीट पर 2 प्रत्याशी उतारे हैं। वोटिंग के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि परंपरा यह है कि पिछड़ों को जिताया जाए, पिछड़ों को जोड़ा जाए। अखिलेश यादव ने कहा है किसी के साथ अन्याय ना हो, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। बीजेपी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा बीजेपी संविधान में मिले अधिकारों को छीन रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि पिछड़े और दलितों का हक यहां पर छीना जा रहा है। आज मनचाहे तरीके से यूनिवर्सिटी में अपने लोगों को भर्ती किया जा रहा है, रोजगार नहीं दे रही है सरकार। आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन का जवाब क्या है, ये भी अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है। तो यहां पर जमकर निशाना साधा बीजेपी पर अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा आप जातीय जनगणना कराना नहीं चाहते हैं, यह अखिलेश यादव ने कहा। इसके साथ ही सामाजिक न्याय से भाग रहे हैं। बड़े सवालों से बीजेपी भागना चाहती है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यहां पर बीजेपी पर हमला किया। पिछड़ों को जिताया जाए, पिछड़ों को जोड़ा जाए, बहुजन के साथ अन्याय न हो। हमारा संविधान ये कहता है, और संविधान में जो अधिकार मिलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार उन अधिकारों को नहीं छीन रही है? आज भारतीय जनता पार्टी को परंपरा क्यों याद आ रही है? इन लोगों के लड़ने से ये बात साफ हो कि पिछड़े और दलितों का हक कौन छीन रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेटरल एंट्री क्या है, आउटसोर्स क्या है? वो एमएलसी चुनाव और अखिलेश यादव के सवाल पर यूपी सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने क्या कुछ कहा है, अब वो भी आपको सुनवाते हैं। बीजेपी संविधान के अनुसार कार्य कर रही है और सबको बराबर हक दे रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज आदिवासी समाज की हमारी राष्ट्रपति है। मैं दलित समाज की गवर्नर रही हूँ, आज कैबिनेट मंत्री हूँ। हमारे अनेक विधायक हैं, अनेक आज हमने मेयर बनाए जो पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, सभी जाति समाहित की गई है। तो हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही, इसीलिए आगे बढ़ रही है। हम 17 नगर निकाय जीते हैं, हम जिला पंचायत पहले से दुगने तिगने जीते हैं। तो ये क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान दे रही है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लगातार कार्य कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि दलितों पिछड़ों को उन्होंने खड़ा किया है, उनको जिताना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी जीतने नहीं दे रही। ये उन्होंने खड़ा किया है, वो जिताएं, हमारा क्या रोल है उसमें?
बिल्कुल, ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य, जो बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उन सभी के जो हक अधिकार हैं उसको लेकर काम कर रही है। और हमारी कोशिश है कि कहीं जो नियम कानून है वो कहीं ना टूटे। हम लगातार हर नियम कानून को फॉलो कर रहे हैं। नई देहरादून से खबर है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व में मौज मस्ती, आपको बता दें यहां पर मौज मस्ती का मामला सामने आया है। कांसरो जोन में प्राइवेट कार से कुछ लोग पहुंचे, कांसरो गेस्ट हाउस में मनाई बियर पार्टी, बिना परमिशन पार्क में कोर एरिया में यहां पर पार्टी की गई। और आपको बता दें कि एंट्री पर पहले से ही बैन है, प्राइवेट कार से भी नहीं जा सकते यहां पर पार्क के अंदर। लेकिन पार्क में कुछ लोग घुसे और बीजेपी का एक पार्षद भी इसमें शामिल है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो बिना परमिशन पार्क के कोर एरिया में एंट्री यहां पर इन्होंने की है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एंट्री की। हालांकि यहां पर सख्त मनाही है और इसमें एक पार्षद बीजेपी का भी शामिल है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो कांसरो जोन में प्राइवेट कार से कुछ लोग पहुंचते हैं और आपको बता दें कि कांसरो गेस्ट हाउस में यहां ये बियर पार्टी बनाते हैं। बिना परमिशन पार्क के कोर एरिया में एंट्री करने पर बैन है, लेकिन इन्होंने एंट्री की, पार्टी की और अपनी तस्वीर भी शेयर की। राजाजी टाइगर रिजर्व में मौज मस्ती का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कांसरो जोन में प्राइवेट कार से कुछ लोग पहुंचते हैं, कांसरो गेस्ट हाउस में यहां बियर पार्टी मनाई जाती है। बिना परमिशन पार्क के कोर एरिया में एंट्री पर बैन है, प्राइवेट कार से भी यहां पर नहीं जा सकते हैं पार्क में। लेकिन कुछ लोग घुस गए और इसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी का एक पार्षद भी शामिल है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बिना परमिशन के कुछ लोग पार्क के कोर एरिया में घुस गए, एंट्री कर ली और यही नहीं बियर पार्टी इन्होंने मनाई। हालांकि ये तस्वीर भी अब वायरल हो रही है, अब इस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी का एक पार्षद भी इन लोगों में शामिल। कांसरो जोन में प्राइवेट कार से ये लोग पहुंचते हैं और उसके बाद कांसरो गेस्ट हाउस में ये बियर पार्टी मनाते हैं। बिना परमिशन पार्क के कोर एरिया में एंट्री पर बैन है, अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन बिना परमिशन लिए ये पार्क के कोर एरिया में एंट्री कर लेते हैं और वहां पार्टी करते हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई इन लोगों पर होती है। लेकिन बड़ा मामला, और ये बता दें आपको कि इसमें एक बीजेपी का पार्षद भी है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांसरो गेस्ट हाउस में यहां इन्होंने बियर पार्टी बनाई और यही नहीं, बिना परमिशन पार्क के कोर एरिया में इन्होंने एंट्री की। सुदीप जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। सुदीप, क्या कुछ है पूरा मामला? क्या इस पूरे मामले पर जब तस्वीर सामने आई है, जो कि अब जमकर वायरल भी हो रही है, क्या कोई एक्शन यहां पर लिया गया है? बिना परमिशन के पार्क के कोर एरिया में इन्होंने एंट्री की और यही नहीं, बियर पार्टी भी इन्होंने की। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये रिजर्व क्षेत्र है, कोर एरिया है। यहाँ कोई व्यक्ति अनुमति से जा तो सकता है, परंतु इस तरीके से शराब पीना, पार्टी करना अलाउ नहीं है और नियमों में भी नहीं आता। अब ये चूंकि थोड़ी देर पहले ही ये खबर सामने आई है और फोटो वायरल होना शुरू हुए हैं, थोड़ी देर बाद चूंकि अभी मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं एक कार्यक्रम में, तो इसके बाद हम लोग वन विभाग से और वन मंत्री से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नियम अलग हैं, आखिर क्या वजह है और कौन वो रेंजर या कौन वो अधिकारी है जिसकी मदद से एंट्री हुई, और यदि एंट्री हुई तो क्या अनुमति ली गई? बहुत जरूरी हो जाएगा इस समय एक्शन लेना, क्योंकि यहाँ पर बैन है एंट्री और ऐसे में इन्होंने एंट्री की और यही नहीं, इन्होंने पार्टी की। हालांकि आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी हम तक साझा की। आगे बढ़ते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के साल 2024 में जन्म के 200 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसके साथ ही आर्य समाज की स्थापना के साल 2025 में 150 वर्ष पूरे होंगे। और आपको बता दें कि इस उपलक्ष्य पर आर्यवीर दल ने संकल्प लिया है कि साल 2024-25 के अंत तक दल 2000 शाखाओं का संचालन करेगा।
इसके लिए दल के माध्यम से बड़ी तैयारियां भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि आर्य समाज का दल इस साल 1000 आर्य वीरों का वृहद शिविर लगाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि गर्मियों की छुट्टी के समय गाजियाबाद में इसका आयोजन किया गया, शिविर लगाया जाएगा। राजेंद्र नगर के DAV पब्लिक स्कूल में इस शिविर का आयोजित किया जाएगा, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसका जो मकसद है वो आर्यवीर दल के जो युवा हैं उनको प्रोत्साहित करना है। हालांकि युवाओं के सर्वांगीण विकास करना इस शिविर का मकसद है। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य पर शिविर यहां लगाया जाएगा। युवाओं के सर्वांगीण विकास करना इस शिविर का मकसद है। तो लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में फर्जी निकला दरोगा। आपको बता दें पुलिसकर्मियों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था ये फर्जी दरोगा। मिर्जापुर से पूरा मामला आपको बता रहे हैं लखनऊ, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में फर्जी दरोगा यहां पर ट्रेनिंग कर रहा था। मिर्जापुर चुनार पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी, ये जानकारी मिल रही है। सालवर के जरिए फर्जी दरोगा ने पास की ही लिखित और शारीरिक दक्षता यहां पर पास की। ट्रेनिंग के दौरान संदिग्ध पाया गया फर्जी दरोगा का बायोमेट्रिक डाटा 2020-21 भर्ती के तहत चयनित होकर ट्रेनिंग के लिए पहुंचा था रिंकू यादव। आगरा का रहने वाला है फर्जी दरोगा रिंकू यादव, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से हुसैनगंज थाने में FIR इसके लिए दर्ज कराई गई है। तो पुलिस ट्रेनिंग में ये दारोगा फर्जी निकला, पुलिसकर्मियों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था ये फर्जी दारोगा, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मिर्जापुर चुनार पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ये ट्रेनिंग कर रहा था। सालवर के जरिए फर्जी दारोगा ने पास की थी लिखित और शारीरिक दक्षता, ये भी जानकारी मिल रही है। ट्रेनिंग के दौरान संदिग्ध पाया गया फर्जी दारोगा का बायोमेट्रिक डाटा। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से ले लेते हैं क्या कुछ ये पूरा मामला है और इस फर्जी दारोगा के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल की जा रही है, अपडेट बताइए। बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से हुसैनगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि आगरा का रहने वाला रिंकू यादव है, जो फर्जी तरीके से वर्ष 2021 और 22 में जो यूपी पुलिस की SI की भर्ती निकली थी उसने आवेदन किया था। और आवेदन करने के बाद जो सॉल्वर थे उसके जरिए पहले लिखित परीक्षा पास कराया, इसके बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है उसको पास कराया। और उसके बाद जब ज्वाइनिंग की बारी आई तो खुद जो है मिर्जापुर ट्रेनिंग स्कूल जाकर उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी। जब बायोमेट्रिक से सभी जितने भी ट्रेनी SI थे उनकी जब हाजिरी लगाई गई तो उस दौरान पाया गया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा हो या फिर लिखित परीक्षा हो, दोनों के जो थंबनेल थे वो अलग अलग पाए गए हैं। जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड में हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसके अलावा रिंकू यादव को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। साथ ही साथ उन लोगों को भी तलाश किया जा रहा है जिन्होंने लिखित परीक्षा दी थी और शारीरिक परीक्षा रिंकू यादव को पास कराई थी, और पूरे सिंडिकेट में कौन कौन और लोग शामिल हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं कराई जाएंगी, उसी का नतीजा रहा कि हाल फिलहाल में कोई ऐसी परीक्षाएं नहीं जिसमें इस तरीके से कोई फर्जीवाड़ा करके और ट्रेनिंग तक पहुंच जाए। हालांकि इससे पहले STF ने तमाम लोगों को गिरफ्तार किया था और अब ये एक और मामला निकलकर सामने आया है, तो कहीं ना कहीं जब इनसे पूछताछ होगी तो और खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल नीलेश, और ये बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एक दारोगा जिसने पहले तो ट्रेनिंग की
उसके बाद लिखित परीक्षा भी दी, अपना फिजिकल भी दिया, पास भी हो गया। हालांकि उसके बाद जब क्रॉस चेकिंग की गई दस्तावेजों की तो जानकारी मिली कि ये एक फर्जी है, ये दारोगा है जिसने इस तरीके की ट्रेनिंग की है। लेकिन ऐसे में लापरवाही कहां पर सामने आ जाती है, क्योंकि लापरवाही भी इस बीच है कि पहले क्यों नहीं इसके बारे में पहचान की गई। देखिए, आपको बिल्कुल बता दूं कि जब इस तरीके की कोई भर्ती परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से जुड़ी हुई, तो जब कोई उसमें सॉल्वर इस तरीके से शामिल हो जाता है, पहले वो लिखित परीक्षा देता है, उसके बाद जब शारीरिक परीक्षा होती है जिसमें आपको फिजिकल पास करना होता है, तो दोनों ही परीक्षाओं को एक ही व्यक्ति पास करता है। तो उस समय ऐसे लोगों को पकड़ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो एडमिट कार्ड मिलता है उससे भी उस समय जो सॉल्वर बैठा होता है उसी की फोटो लगी होती है, इस कारण उसको पहचान पाना मुश्किल होता है। तो उसके बाद जब ट्रेनिंग करने के लिए जब जो व्यक्ति जिसने अपने जगह पर सॉल्वर बैठा था वो जब ट्रेनिंग के लिए जाता है, जब वहां पर थंबनेल मिलाए जाते हैं, फोटो मिलाए जाते हैं, फेस मिलाया जाता है, उसके बाद ये तमाम गड़बड़ियां निकलकर सामने आती हैं। वैसा ही मिर्जापुर से मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर एक फर्जी दरोगा को पकड़ा गया है और अब उसके बाद उनके ऊपर और कार्रवाइयों का दौर चलेगा और पूछा जाएगा कि आखिर वो सॉल्वर कहाँ का था, उत्तर प्रदेश का था या अमूमन उत्तर प्रदेश की पुलिस। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाया जाएगा अभियान। निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत पकड़े जाएंगे आवारा पशु, ये जानकारी मिल रही है। पहले चरण में 139 निकायों में यह अभियान चलाया जाएगा। वहीं सभी नगर निगमों और पालिकाओं के 139 प्रमुख शहरों में ये व्यवस्था लागू होगी। अभियान के तहत 10 महीने में 250 आवारा पशुओं को पकड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। आवारा पशुओं से शहरों में होने वाली गंदगी रोकने की कवायद होगी। तो आपको बता दें कि आवारा पशुओं से शहरों में होने वाली जो गंदगी है अब उसको रोका जाएगा, इसके लिए कवायद अब शुरू हो गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस तरीके का अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत आवारा पशु पकड़े जाएंगे और पहले चरण में 139 निकायों में यह अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि सभी नगर निगमों और पालिकाओं के 139 प्रमुख शहरों में इस तरीके की व्यवस्था लागू की जाएगी। अभियान के तहत 10 महीने में 250 आवारा पशुओं को पकड़ने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। तो आवारा पशुओं से जिस तरीके से शहरों में गंदगी फैल रही है उसको रोकने के लिए ये एक बहुत और सराहनीय पहल है, स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत इस अभियान की शुरुआत। और आपको बता दें कि निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत आवारा पशु पकड़े जाएंगे। पहले चरण में 139 निकायों में अभियान चलेगा। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। अश्विनी, स्वच्छ भारत अभियान के तहत आवारा पशुओं को पकड़ा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से गंदगी आवारा पशुओं के द्वारा की जाती है शहरों में, इसको लेकर एक बहुत अच्छी और एक कहा जाए तो सराहनीय कवायद। बिल्कुल बात करें अगर तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब नई पहल की जा रही है कि इसमें आवारा पशुओं को पकड़ा जाएगा। इसको लेकर के निकाय के 139 जो निकाय हैं उनको चिन्हित किया गया, जिसमें 17 के 17 नगर निगम है। साथ ही साथ जो जनपद है, जनपद के जो बड़े निकाय हैं उनको चिन्हित करके वहां पर बाकायदा अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो प्रतिदिन के हिसाब से जो आवारा पशु पकड़े गए इसके लिए निकाय की ओर से एक सर्कुलर जारी हुआ, जिसमें कहा गया है कि 10 जो आवारा पशु हैं प्रतिदिन पकड़ने होंगे, वहीं पर 250 जो है प्रति महीना पकड़ने होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर के 28 करोड़ रुपए का जो बजट है वो आवंटित कर दिया गया है, वो रिलीज कर दिया गया। उसके बाद जो है तमाम जिम्मेदार लोग हैं उनको सड़क पर उतरने कर काम करने के लिए कहा गया। जी बिल्कुल अलग। लेकिन ये आवारा पशुओं को जब पकड़ा जाएगा अश्विनी, तो क्या इसकी भी व्यवस्था की गई है कि उनको कहाँ रखा जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, उनको संरक्षित करने के लिए स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। हर जिले पर हर जो नगर पालिका परिषद है वहां पर स्थान चिन्हित करके वहां पर उनको रखा जाएगा, बाकायदा उनके रहने की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, इसको लेकर के ही ये जो बजट है वो आवंटित हुआ है। अगले सप्ताह से ये पूरा अभियान चलेगा। अभियान के तहत लगभग 25 दिनों तक इस तरीके से आवारा पशु पकड़े जाएंगे, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, उसमें माना गया था कि आवारा पशुओं की वजह से सड़कों पर गंदगी रहती है, जिससे कहीं ना कहीं जो स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान जो रैंकिंग होती है उत्तर प्रदेश में वो बिगड़ रही है। हालांकि ऐसे में देखा गया उत्तर प्रदेश की राजधानी स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर रही थी, लेकिन सबके बावजूद भी तमाम जिले हैं, तमाम नगर निगम है जहां अभी भी बेहतर काम करने की आवश्यकता है, और उसी के तहत ये नई मुहिम शुरू की जा रही है। बिल्कुल, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नगर निगम में यहाँ पर बीजेपी के 17 मेयर चुने गए हैं
और ऐसे में इसको लेकर एक बहुत बड़ी कवायद हम मान सकते हैं। जिस तरीके से शहरों में गंदगी देखी गई है, आवारा पशु कहीं ना कहीं उसका कारण बताए गए हैं। लोग कितने खुश हैं इस फैसले के आने के बाद? 5 साल में योगी सरकार रही, उस दौरान विपक्ष जो है आवारा पक्षियों का मुद्दा बनाता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम स्टेप उठाया गया जिससे आम लोगों को राहत मिली। क्योंकि अमूमन देखा जाता किसानों की खेती जो होती थी उसमें आवारा पशु घुसते थे, काफी नुकसान करते थे, उसके लिए कोई मुआवजे का प्रावधान भी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके से काम होगा तो आवारा पशुओं से किसानों को छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ जो बिल्कुल स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये बहुत बड़ी कवायद योगी सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर बताते हैं। सपा विधायक अभय सिंह के साले संदीप सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, एसटीएफ की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस में मुख्तार अंसारी के सरकारी आवास का पता निकला है। आपको बता दें, एसटीएफ ने अब पूरे नेटवर्क को खंगालना भी शुरू कर दिया है। मुख्तार का सरकारी आवास का पता था 107B, ये जानकारी मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा। वहीं लखनऊ से खबर आपको बता दें, बीजेपी की आईटी और सोशल मीडिया का सेमिनार आज है। लोकसभा चुनाव में डिजिटल मीडिया के जरिए माहौल बनाएगी बीजेपी, ये जानकारी मिल रही है। मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना होगा लक्ष्य इनका। सेमिनार में चुनाव प्रबंधन की बनाई जाएगी रणनीति। दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक सेमिनार ये चलेगा। 80 लोकसभा क्षेत्रों से 600 से अधिक कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये सेमिनार होगा। सेमिनार में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक संबोधित करने वाले हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी संबोधित करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।